तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियल क्राइम स्टोरी के बारे में जिसमें शालिनी धुरिया नाम की एक लड़की अपने 4 साल पुराने दोस्त रवि ठाकुर से रिलेशनशिप में थी। लेकिन जब उसके दोस्त को ये शक हुआ कि शालिनी धुरिया किसी और के साथ अफेयर में है तो उसने सबसे पहले उसका दबाया। उसके बाद उस डेड बॉडी को एक बोरी में डालकर कुएं में फेंक दिया। तेलियरगंज शिलाखाना के रहने वाली शालिनी धुरिया की हत्या उसके 4 साल पुराने दोस्त रवि ठाकुर ने की थी। उसने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि शालिनी उसे धोखा दे रही थी। उसके मोबाइल में दूसरे लड़कों के साथ उसकी फ़ोटो और वीडियो देखकर वो आपा खो बैठा और वैलेंटाइन डे के रात उसने शालिनी दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, लाश को भी खुद बोरे में भरा और बाइक से कुएं में फेंकाया। पुलिस के मुताबिक पूरे हत्याकांड को रवि ने अकेले ही अंजाम दिया था। फिलहाल रवि पुलिस की गिरफ्त में है। रवि कुमार ठाकुर पुत्र उमेश ठाकुर मखदूमपुर डीह थाना मखदूमपुर जहानाबाद बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में वह लोको कॉलोनी सिविल लाइन्स प्रयागराज में रहता है। पुलिस ने उसे 23 फरवरी को लगभग दोपहर 12 बजे मिंटो पार्क के पास गिरफ्तार किया था। रवि से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पहले उसने कहानी बनाने शुरू की और कहानी बनाने की कोशिश की, पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने जब सच्चाई बयां की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रवि ने पुलिस को बताया कि वो शालिनी से बहुत प्यार करता था। शालिनी भी फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने शालिनी को फुटबॉल की किट दिलाई थी। समय समय पर उसकी सभी ज़रूरतों को पूरी करता था। पिछले 4 साल से उसके और शालिनी के बीच प्रेम संबंध था। 14 फरवरी की सुबह शालिनी धुरिया दिल्ली से ट्रेन से आई और प्लेटफार्म नंबर 4 पर उतरी। उसके बाद रवि ठाकुर उसे अपने साथ लोको पायलट कॉलोनी स्थित घर ले गया। वहां जब शालिनी बाथरूम में नहाने चली गई तो उसने उसका मोबाइल चेक किया। उसके मोबाइल में कई लड़कों के साथ फ़ोटो और वीडियो थे। रवि ठाकुर के मन में यह बात घर कर गई कि शालिनी उसे धोखा दे रही है। यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जब शालिनी बाथरूम से निकली तो दबाकर मौत के घाट उतार दिया। 20 फरवरी को जब सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड के कुएं से एक युवती की लाश निकाली गई तो उस दिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जब अखबारों में इस घटना की खबर छपी तो शालिनी के माता पिता भी किसी अनहोनी की आशंका पर शव देखने सिविल लाइन्स थाने पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी शालिनी के रूप में की। शालिनी के दाहिने हाथ में रवि के नाम का टैटू गुदा था। तभी पुलिस को शक हो गया था कि इसका किसी रवि नाम के लड़के से प्रेम संबंध है। पिता राजेंद्र कुमार धुरिया ने भी पुलिस को बताया था कि शालिनी किसी रवि ठाकुर नाम के लड़के से बात करती थी। पुलिस ने मोबाइल का CDR निकलवाया तो आखिरी बार रवि के नंबर से बात हुई थी। इसके बाद शालिनी का नंबर बंद जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया है। शक में शालिनी के हाथ पर गुदा टैटू भी अपनी वफाई का सिला नहीं दे पाया। टैटू तो शालिनी की चिता के साथ जलकर ख़त्म हो गया, पर इस प्रेम कहानी ने कई गंभीर सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं। रवि ने बताया कि जब शालिनी की मौत हो गई तो वो घबरा गया। उसने घर में एक बोरी रंढी और कैंची के सहारे शालिनी की लाश को बोरी में भरकर सील दिया था। इसके बाद शालिनी का शव बाइक पर रखकर रात में पोलो ग्राउंड स्थित कुएं के पास गया। आवाज़ ना हो इसके लिए रस्सी में बांधकर लाश को कुएं में डाल दिया। लड़की का मोबाइल, उसके कपड़े भी रस्सी में बांधकर कुएं में फेंक दिया और चुपचाप वहां से घर चला गया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए रस्सी, कैंची, लड़की के मोबाइल फ़ोन को भी बरामद कर लिया है। मलिकापुर फूलपुर के मूल निवासी राजेंद्र प्रसाद ई-रिक्शा चलाते हैं। वो शिलाखाना मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। 3 बेटियों में शालिनी दूसरे नंबर की थी। वो फूलपुर स्थित निजी कॉलेज में BA तीसरी क्लास की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक शालिनी ने सौराव LDC कॉलेज से सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स किया था। यहीं से शालिनी का कैंपस सिलेक्शन दिल्ली के पलवल कंपनी में हुआ था। वह वहां नौकरी करने के लिए 17 नवंबर को गई और दिल्ली के फारूक नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। शालिनी वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को प्रेमी से मिलने के लिए प्रयागराज आई थी।